बड़वाह सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत होने के बाद शुक्रवार को नगर पालिका का अमला सुभाष मार्केट पहुंचा, जहां पर दुकानों के बाहर के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। नपा टीम ने ओटलों को जेसीबी से तोड़कर हिदायत दी कि दोबारा यहां अतिक्रमण न किया जाए। दरअसल सुभाष मार्केट में दुकानदारों ने दुकानें के बाहर अवैध अतिक्रमण किया था। इसकी शिकायत एक दुकानदार ने नगर पालिका को की थी, लेकिन निराकरण न होने पर दुकानदार ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद नगर पालिका ने मौखिक एवं लिखित आवेदन देकर दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानों के बाहर के अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी दुकानदारों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया तो शुक्रवार को नगर पालिका सीएमओ कुलदीप किशुंक के निर्देश पर अचानक नगर पालिका की टीम सुभाष मार्केट पहुंची, जहां पर जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया गया। सीएमओ ने कहा कि निकाय द्वारा जो दुकानें आवंटित की गई थी, उसके बाहर 3 से 4 फीट आगे दुकानें बढ़ा दी गई थी। अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन किसी ने दुकानों के बाहर के अतिक्रमण को नहीं हटाया। इसलिए नपा टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की। सीएमओ ने कहा कि जल्द ठेलों को भी मिडिल स्कूल परिसर में स्थापित किया जाएगा। जैसे ही विभाग से नपा को स्वीकृति मिलेगी, सभी ठेलों को वहां स्थापित किया जाएगा। सीएमओ ने मीडिया कर्मियों को कहा कि शिकायत प्राप्त होने पर नगर के मोहल्लों, कॉलोनियों पर से भी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। कार्यों में लड़ाई हुई थी उसकी सीएम हेल्पलाइन की लोगों को समझाइश दी गई थी, परंतु सीएम हेल्पलाइन करने के कारण हमने उनका मूल स्वरूप देखा। मूल स्वरूप में ये हुआ कि जितनी भी दुकानें हैं, उन्होंने जो निकाय द्वारा उनको आवंटित दुकान की गई थी उससे 3 से 4 फीट आगे दीवार करके शटर भी आगे बना ली। उसके कारण विवाद हो रहे थे और विवाद होने के कारण इनको 7 दिन पहले अस्थायी और स्थायी जितने भी अतिक्रमण थे उसको हटाने के लिए निर्देश दिए गए थे। तो आज दिनांक तक इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसकी कोई सूचना हमको मिली भी नहीं है, कोई लिखित आवेदन भी नहीं मिला। अगर इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैंने देखी है और उस रास्ते के संबंध में हम जांच कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो वो रास्ता खोला जाएगा। अभी हमने ठेलों को अस्थायी रूप से स्कूल वाले परिसर की जमीन की मांग की गई है। जमीन जैसे ही आवंटन होगी तो हमने आज टेंडर भी जारी करा है वहाँ पे अस्थायी हॉकर जोन बनाने के लिए। तो सारे ठेलों को और सब्जी और फ्रूट मार्केट वहाँ विस्थापित किया जाए। हाँ, कॉलोनियों में भी जहाँ पर अवैध रूप से बहुत ज्यादा, जैसे हम रेंडमली ये करते रहते हैं, कहीं शिकायत आती जैसे कवर कॉलोनी है या कहीं और कॉलोनी या आदर्श नगर है, जहाँ की शिकायत आती वहाँ करते ही हैं। और अगर फिर कोई आवेदन आएगा इस तरह का जहाँ पे अवैध अतिक्रमण है तो निरंतर रूप से ये कार्रवाई चालू रहेगी। नगर पालिका द्वारा इनको 7 दिन पहले सूचना पत्र जारी किए गए थे और हमारा उद्देश्य ये था कि जो नगर पालिका द्वारा इनको दुकानें आवंटित की गई है वो करीब करीब इन्होंने 3-3 फीट तक अवैध रूप से आगे स्थायी बना ली और उसके बाद शटर लगा ली। उसके कारण आवागमन प्रभावित हो रहा था और व्यापार भी प्रभावित हो रहा था। कुछ लोगों द्वारा आपसी लड़ाई को लेकर सीएम हेल्पलाइन भी की गई थी। इसको देखते हुए इनको मूल स्वरूप में लाने के लिए आज अवैध रूप से जो दुकानें बनी गई उनको तोड़ा जा रहा है। अभी तक मेरे पास तो कोई ऐसा लिखित आवेदन नहीं आया। अगर वो सब सहमति बनाकर लिखित आवेदन देंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। जो ठेले वाले हैं तो उनको भी आपने समझाइश दी? अभी सब्जी वालों को ये बोला गया कि उनके द्वारा जो छाए के लिए ऊपर अस्थायी रूप से शेड लगाए जाते हैं, पन्नी या तिरपाल, तो उनको बोला गया है कि कम से कम 15 फीट हाइट पे हो ताकि आज आसानी से वाहन का आवागमन है। इसलिए आज सब कटवा दिए गए हैं और पुनः वो लगाए तो सब या तो सामूहिक रूप से चर्चा करके एक साथ लगवा ले या हाइट पे लगाएं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु अगर नीचे लगे रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।